सतगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हुए हैं वो यकीन माने कि गुरु महाराज की उन पर दया हो रही है। उनको ही संदेशा जाता है और वे ही बुलाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द। ये थोड़ा लिया तो आप क्यों आए? ऐसे मोड़ लो ना। और कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि आप पर गुरु महाराज मेहरबान हैं और आपकी आत्मा को वो नजात दिलाना चाहते हैं, मुक्ति दिलाना चाहते हैं, आपको जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो। तैयार। सभी तैयार हैं। लेकिन हकीकत में अभी तक क्या हुआ है? 700 सालों से मालिक तो आ रहे हैं लेकिन हम जाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। गुरु आते रहे लिवाने को और हम तैयार हुए ना जाने को। गुरु महाराज कभी कभी कहते थे सत्संग में कि बच्चों तुमको बनने में देर लग रही है, मुझको उठाने में देर नहीं लगेगी, तुमको बनने में देर लग रही है। क्योंकि हमारा जो सच्चा देश है, जो हमारा सच्चा वतन है, वहां विकारी भाव लेके काम क्रोध लोभ अहंकार के साथ हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं। जब तक हमारा अंतःकरण यानी कि मन बुद्धि चित्त हमारा अपवित्र है, गंदा है, तब तक हम वहां जाने के लायक नहीं है। तो देरी इसी बात की तो लग रही है कि करोड़ों युगों की गंदगी अब हमारे सद्गुरु अपनी करुणा कृपा से उस गंदगी को धोने का कार्य कर रहे हैं। तो करोड़ों युगों की गंदगी है तो थोड़ा समय तो लगेगा, समय तो लगेगा सफाई में। बस उतने में ही हम अधीर हो रहे हैं, उतने में ही व्याकुल हो जाते हैं। अरे इतना साल हो गया भजन करते हुए, ध्यान करते हुए, गुरु महाराज दया नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज दया कर रहे हैं। गुरु महाराज ने अपनी लिस्ट में आप सभी का नाम लिख लिया है और जिन जिन को नाम जहाज पर बिठा के सत्यलोक ले जाना है, उनका सबका नाम उनकी लिस्ट में है। और सौभाग्य की बात यह है बहनों भाइयों कि तुम्हारा भी नाम उस लिस्ट में लिखा हुआ है। बोलिए प्रेम से। बताओ खुशी की बात है कि नहीं है? बोलो, खुशी की बात है। अनंत समय से काल के पराये देश में हम पराये कायदे कानून नियम उनमें फंसे हुए, उसके अंडर में हम हैं। उसने हमको कर्मों के विधान में ऐसा फंसा लिया जैसे कोई जादूगर होता है ना,
वो ऐसी ऐसी चाल चलता है कि तुम उससे बच ही नहीं सकते। ऐसे ही काल ने हमको ऐसा फंसाया है कि चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, रहोगे उसके अंडर में ही। ना पुण्य तुमको मुक्ति दिला सकता है और ना पाप मुक्ति दिला सकता है। दोनों ही बंधनकारी हैं। गुरु महाराज कहते हैं एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी, बंधन तो बंधन है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो गुरु महाराज ने कहा घबराओ नहीं, मेरे पास जुक्ति है। मैं तुम्हारे तीनों प्रकार के कर्मों की सफाई कर दूंगा और तुम्हारी जीवात्मा को पवित्र और निर्मल बना दूंगा। बस तुमको क्या करना है? जो मैं कहूं वो करते जाना। गुरु कहे करो तुम सोई और मन के मता चलो मत कोई। जो गुरु कहे तुम वही करना। बस तन रूपी चादर को आपको गुरु को समर्पित करना है। तन भी देना है, मन भी देना है और धन का भी समर्पण करना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन भी तेरा है और मन भी तेरा है और धन भी तेरा है। तो इतना सा काम करना है। जैसे तुम्हारे घर में कोई चादर है और वो गंदी हो गई है, अब धोबी कह रहा है कि मुझे दे दो तो मैं इसको साफ कर दूं। अब तुम उसको दे ही नहीं रहे हो, झूठ मूठ की देने की बात करते हो, उसको देते ही नहीं। तो साफ किसको करे? वो तन का समर्पण कर दोगे तो गुरु महाराज तन की शुद्धि कर देंगे और मन का समर्पण कर दोगे तो गुरु महाराज मन की शुद्धि कर देंगे। समर्पण का मतलब समझते हो? संकल्पित होना, संकल्पित होना कि ये तन मैंने गुरु महाराज को दे दिया, ये मन मैंने गुरु महाराज को दे दिया। संकल्प कर लो। संकल्प किया आपने तो गुरु महाराज का हो गया। अब गुरु महाराज अपने तरीके से इसकी सफाई शुद्धि करेंगे। तो लेकिन हम देना ही नहीं चाहते, इसको हम अपना रूप समझते हैं। मन मेरा है, तन मेरा है, धन मेरा है। धन को भी मेरा समझते हैं, मन को भी मेरा समझते हैं। कुछ नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो काल भगवान है उसने ही तन बनाया है और तुमको फंसाए रखने के लिए उसने ही इसके साथ मन को लगा दिया। हम समझते हैं मेरा ही। तो बहनों भाइयों, अपने तन को और मन को गुरु महाराज को अर्पित कर दो और ये गुरु महाराज से कहो कि मालिक, जाने में अनजाने में मैंने जो कुछ किया उसको आप माफ कर देना, उसको माफ कर देना। और अब आपकी कृपा से मुझे थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है कि ये तन मेरा नहीं है, ये मन मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसके द्वारा कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। कोई भी गलत काम मैं इससे नहीं करूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जो संचित कर्म हैं
जो ब्रह्म की चोटी में जमा हैं, उन संचित कर्मों को मैं अपनी योग अग्नि से भस्म कर दूंगा। इतने कर्म जमा है बहनों भाइयों कि आप अगर ये कहने लगे ना कि मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा, फिर भी वो आपको करोड़ों जन्म और दिला सकता है। पूरी जिंदगी आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं तो भी संचित कर्मों में से कर्म ले लेके आपके करोड़ों जन्म दिला सकता है। तो जब तक संचित कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। और संचित कर्मों को कौन नष्ट कर सकता है? केवल केवल और केवल सद्गुरु। वो भी कौन से सद्गुरु? जिनकी पहुंच सत्यलोक तक है। मान लो जो ब्रह्म पद के भी हैं, ईश्वर के पद के भी गुरु है ना, उनको भी ये अधिकार नहीं है कि संचित कर्मों को वो नष्ट कर सके। प्रारब्ध कर्म आपको श्वास श्वास पर भोगना ही पड़ते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अगर प्रारब्ध कर्मों को छेड़ दिया जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए प्रारब्ध कर्मों को, गुरु की कृपा से उनमें भी रियायत दी जाती है। सूली का कांटा बना के तुम्हारे दुखों को हर लिया जाता है। बोलिए प्रेम से। सूली का कांटा, जहां सूली लगना होती है ना, गुरु महाराज एक कांटा चुभो के आपकी पीड़ा को खत्म कर देते हैं। परसों नरसों में एक सपना देख रहा, सुबह सुबह मैं भूत बन गया हूं, मेरी आत्मा भटक रही। वाकई हकीकत में ऐसा लग रहा। तो मैं अब यहां आया तो बड़ी जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूं, पुकार रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा है। पास में ही खड़े होकर मैं चिल्ला रहा हूं और लेकिन कोई मेरी आवाज को सुन ही नहीं पा रहा है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की बात कोई सुन ही नहीं पाता। ऐसा ही होता है, तुम्हारे अपने जो सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं ना, तुम्हारे पास में आके चिल्लाते कि मैं जो खड़ा हूं, लेकिन तुमको सुनाई नहीं देता। फिर मैंने कहा भैया क्या करूं मैं, चलो कहीं और जाता हूं। तो मैं 2-4 रिश्तेदारों के यहाँ गया, वहां भी बड़ी जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उनको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो शरीर इतना हल्का कि फुर्र सीधे उड़ के पहुंच जाऊं कहीं भी, फुर्र इधर फुर्र इधर फुर्र उधर। फिर मैंने कहा ये तो बड़ी विडंबना हो गई। अब मेरी समझ में आ गया कि मैं तो अपने कर्मों के कारण भूत बन चुका हूं, भूत बन चुका हूं। अब मेरी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है। मैंने कहा मेरी पुकार तो केवल गुरुदेव ही सुनेंगे। बोलिए प्रेम से। तो फिर मैं बड़ी जोर से जय गुरुदेव चिल्लाने लगा। बड़ी जोर जोर से मैं चिल्लाने लगा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज की दया से वो सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया और मैं फिर से स्थूल शरीर में वापस आ गया। बोलिए प्रेम से। ये बहनों भाइयों हकीकत में संतमत की किताब में लिखा हुआ है कि गुरु अगर चाहे तुम्हारे किसी जन्म को, भाई बैठ जा तो हम साहब इधर जगह नहीं, हाँ, तुम्हारे किसी एक जन्म को मात्र आधा घंटा 15 मिनट के स्वप्न में कष्ट दिला के आपकी उस पीड़ा को खत्म कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण देके बात बता रहा हूं मैं। अरे वहीं बैठ जाओ, यहां जगह नहीं है। अभी बैठ जा बाबूजी, फिर बाद में इधर आ जा। एक संत सत्संग कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई कर्मों को तो आपको, प्रारब्ध के कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। अगर प्रारब्ध को छेड़ दिया जाए
तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मान लो कोई बहुत गरीबी में रुदन कर रहा है, गुरु दरबार में आ रहा है कि महाराज मेरी तो पीड़ा ही दूर नहीं हो रही है, मैं तो बहुत अभाव में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, आप मेरी पुकार सुनते ही नहीं हो। तो गुरु महाराज कहे ठीक है, हम तुम्हारे प्रारब्ध को ही खत्म कर देते हैं। तो उसी समय उसको मरना भी पड़ेगा। तो कोई कितना भी दुखी हो, मरना कोई चाहता है क्या? वो ये चाहता है कि मेरा दुख न खत्म हो जाए, मृत्यु ना हो मेरी। तो वहां यही बात चल रही थी। तो एक आदमी बड़ा उससे उत्साह से आया था वो, तो वो कहने लगा गुरु महाराज आपके दरबार में भी आके अगर दुख मेरा दूर ना हो तो आने का फायदा क्या है? फायदा क्या है? गुरु महाराज ने कहा समय आने पर बेटा तुझको उत्तर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कल या परसों में बता दूंगा। उन्होंने कहा। अब क्या हुआ, रात को उसको सपना आया। सपना आया उसी आदमी को रात को कि एक बहुत दरिद्र परिवार में, वो परिवार का मुखिया है, बच्चे हमेशा रोटी के लिए बिलखते रहते हैं और उसके पास देने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, पत्नी भी रुदन करती रहती है, बच्चे भी रुदन करते रहते हैं और इसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कहीं से कोई गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों ने कहा कि पिताजी रोटी नहीं दे सकते हो तो एक पीलू का पेड़ होता है, वहां पीले पीले फल लगते हैं, कि वो जंगल में पीलू का पेड़ लगा है, तो उसमें से आप हमारे लिए वो तोड़ के तो ला सकते हो, इतना तो कर सकते हो। तो पिताजी बोले बेटा इतना तो मैं करूंगा, तो तुम्हारा बाप हूं, तुमको पैदा किया है, जो फ्री में चीज मिल रही है तो उसको तो ला ही सकता हूं। तो क्या हुआ, वो तोड़ने गया उस पेड़ पे, आपको सही घटना बता रहे हैं। तो सपने में ही वो उस पेड़ से गिरा मुड़ के भर और उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब मृत्यु हो गई तो उसकी यहां आंख खुल गई, यहां जो सपना देख रहा था, लेकिन उसने मरने से पहले को फल तोड़ भी लिए थे और उनको खा के चखा भी था कि मीठे मीठे अपने बच्चों को ले जाऊंगा। तो यहां जब सपना टूटा, बोले आज ये तो बहुत बेकार सपना था यार, इतना गरीबी, इतनी दरिद्रता। तो जब वो सुबह जगा, फिर सो गया। जब सुबह जगा तो हकीकत में वो पीलू के फल का बीज उसके दांतों में लगा था, जो सपने में उसने खाया था। अब उसको शंका हुई ये बात क्या है, सपने में खाई हुई चीज ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दांत में आके लग जाए। तो उसने ये सपना गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है सपना था, कोई बात नहीं है, चलो तुमको हम जंगल में घुमा के लाते हैं। गुरुदेव ने कहा हम तुमको जंगल में घुमा के लाते हैं। तो गुरुदेव वहीं ले गए। हकीकत में था उसका एक जन्म ऐसी गरीबी में और दरिद्रता में और अभाव में गुजरना था हकीकत में। तब जब उसको उसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया तो बच्चे एकदम आके उससे लिपट गए कि बोले पापा मर गए थे, पापा जिंदा हो गए, आ गए पापा, आ गए पापा, आ गए पापा, आ गए। पत्नी भी खुशी मनाने लगी जो रो रही थी। वो कहे भैया किसका पापा, कौन का पापा, हम तो यहाँ घूमने आए थे और तुम कह रहे हो पापा, पापा जिंदा हो गए, पापा जिंदा हो गए। तो अब गुरुजी से बोले गुरुजी ये हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। अरे बहुत डिस्टर्ब करते हो यार, बाहर चले जा भैया, या तो मोबाइल बंद कर दो या बाहर चलेगा। सत्संग में तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि आधा घंटा शांति से बैठ सको। मोबाइल सुनोगे तो क्या सत्संग सुनोगे तुम। तो क्या हुआ, तो गुरुजी, अब वो तो माने नहीं, बोले हम नहीं जाने देंगे, हमारे पापा लौटे आए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पापा कहाँ थे, कौन थे। बोले कि हमारे पापा
बोले कल मर गए थे, आज जिंदा होके जी आ गए। बोले तो मर गए तो कहाँ गए? बोले तब उनको ध्यान आया कि अभी तो उनकी अर्थी ले ही नहीं गए। बोले कि वो उधर उधर लिटा दिए। तो बोले देखो ना जाके, वो वहां लेटे होंगे। तो जाके देखा तो उनके पापा वहां लेटे थे। तो बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा। तो तब गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारी कुछ समझ में आया कि बेटा तेरा एक जन्म लगभग 90 साल का इसी गरीबी में और इसी अभाव में और इसी घर में गुजरना था तेरा, क्योंकि तूने सत्संग में आके हाजिरी दी और तूने सत्संग सुना एक दिन मात्र, और तूने प्रश्न किया था कि सत्संग में आने से क्या फायदा होता है। सत्संग में आने से ये फायदा होता है कि तेरा 90 साल का तेरा जो गरीबी का पीरियड था, रोने का, झीकने का, परेशान होने का, मैंने मात्र एक सपने में तेरा खत्म कर दिया। बोलिए प्रेम से। तो बहनों भाइयों, गुरु की महिमा अपार है। संसार में हम मानते तुम्हारे बहुत हितैषी हैं, बहुत तुम्हारे प्रियजन हैं जो तुम्हारी चिंता रखते हैं, केयर करते हैं, लेकिन गुरु समान कोई प्रियजन तुम्हारा नहीं है। क्योंकि जो भी हैं वो केवल संसार की चिंता करते हैं, लेकिन गुरुदेव ऐसे हैं जो लोक के साथ साथ तुम्हारी परलोक की भी चिंता करते हैं, और जो लोक के साथ साथ तुम्हारा परलोक को भी बनाने का काम कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से। गुरु समान जग में नहीं कोई हितकारी, कोई दूसरा हितकारी नहीं है। तो आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, मैं आपके 2-3 मिनट और लूंगा। तो आज के दिन हम गुरु महाराज से विनती करते हैं, याचना करते हैं, बंदगी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, नमन करते हैं। किसके लिए? अपनी आत्मा के कल्याण कराने के लिए, भवरोग का निदान करने के लिए, जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए, और अपने परम पिता परमात्मा के यहाँ जाने के लिए। तो आपको क्या करना है? आप सभी आंख बंद करके बैठ जाएंगे, और जो मैं कहूंगा उसको अंतर में आपको बोलना है, बाहर नहीं बोलना है। क्योंकि अंतर की आत्मा की पुकार मालिक सुनते हैं। तो आपको अंतर में बोलना है, मैं बाहर बोलूंगा, ठीक है? हम आज के दिन अपनी फरियाद अपने मालिक से करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। सभी आंख बंद कर लेंगे, कोई बोलेगा नहीं। जय गुरुदेव। मेरे मालिक, बोलना नहीं है, अंतर में बोलना है। मेरे मालिक, हम आपके बिछड़े हुए बच्चे हैं। हमको आपने ही काल को सुपुर्द कर दिया था। वादा तो उसने किया था कि मैं अच्छी तरह रखूंगा, आपकी आत्माओं को कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन मेरे मालिक उसने वादा भुला दिया और संसार में लाके हमको नाना प्रकार के कष्ट दे रहा है। हमको बचाओ मेरे मालिक, जन्म मरण के बंधन से बचाओ, काल जाल से छुड़ाओ, हमको अपने चरणों में लगाओ, हमको अपना दास बना लो, अपना सेवक बना लो, अपना चाकर बना लो, अपना नौकर बना लो, और मालिक कुछ नहीं बना सकते तो अपने दरबार का एक कुत्ता बना लो। हम वो भी बनने को तैयार हैं। हम आपका पट्टा पहनना चाहते हैं, हम आपके बन के दुनिया में रहना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। हम आपकी बंदगी करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी इबादत करते हैं,
आपके चरणों में शीश झुकाते हैं और कोटान कोट बात आपको प्रणाम करते हैं। हमारी आत्मा की पुकार को, आत्मा की फरियाद को मेरे मालिक सुन लो, हम पर दया कर दो। हमको भजन करना नहीं आता है, आपने जो सुगम पंथ हमको दिया था उस पर भी चलना हमको नहीं आता है। अब तो केवल और केवल आपकी दया का आसरा है, आपकी कृपा का भरोसा है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, केवल आपकी हमको विश्वास है कि आप सामर्थ्यवान हैं, आप हमको काल के जाल से छुड़ा सकते हो, हमको हमेशा के लिए अपने निज धाम पहुंचा सकते हो। मेरे मालिक, हमारी विनती को, करुण पुकार को सुन के हमारे अंतःकरण पर, हमारे अंतर्घाट में आप दया बरसा दो। और आपने जो शब्द जहाज लगाया है, जो नाम जहाज लगाई है, हम पातकी जीवों को भी उस जहाज में बिठा लो। मेरे मालिक, हमारे दिल की सच्ची फरियाद ये है कि अब इस संसार सागर में हम रहना नहीं चाहते हैं, हम अपने वतन, अपने सच्चे देश में जाना चाहते हैं। मेरे मालिक, हमारी फरियाद को, विनती को सुनो। जितनी पूजा करानी है करा लो, जितनी बंदगी करानी है करा लो, जितनी सेवा करानी है करा लो, लेकिन अब की बार हमको काल जाल से छुड़ा लो, हमको अपना बना लो, हमको निज घर पहुंचा दो, अपने चरणों में हमको जगा दो। हम आपको बार बार नमन करते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए प्रेम से। सभी लोग आंख खोल देंगे। तो आत्मा के द्वारा ऐसी करुण पुकार आप अंतर्घाट में बैठ के लगाया करो। मालिक दयालु है और आपकी पुकार को, फरियाद को वो सुनेंगे। और ऐसी पुकार करो, सीप चहे जिम स्वाति को, मोर चहे घनघोर, कि एक जन्म में ही हमारा उद्धार हो जाए, हमको बार बार जन्मना और मरना ना पड़े। ऐसी विनती और पुकार मालिक से करो। कल मकबरा में सत्संग हो रहा था, तो एक माताजी आती, मैं नाम तो नहीं जानता हूं, उन्होंने आंखों में आंसू भर के एक ऐसी मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा अब तो हमको अपने सच्चे पिता से मिलना है। जी बैठी हैं जी। और वो रोने लगी। तो हकीकत में जब आत्मा की पुकार ऐसी होती है तो मालिक सुनता है, और वो उसी तरह की, कहते ना, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी पुकार होगी, जैसी फरियाद होगी, जैसी विनती होगी, जैसी प्रार्थना होगी, और वैसे ही मालिक आपकी दया करेगा। तो बोलिए प्रेम से। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस आपका 25-30 मिनट और लिया जाएगा। अरे शाम हो गई है बिल्कुल। तो बोलो, अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं।